वेलकम टू इजी लर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम समझेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है क्या। ऑक्सीडेशन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जब हम किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं या फिर उसमें ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या है? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन है the addition of oxygen or removal of hydrogen from a substance। ऐसे ही इससे बिल्कुल उल्टा है रिडक्शन। अब रिडक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे। रिडक्शन, the addition of hydrogen or removal of oxygen फ्रॉम अ सब्सटेंस, उसको हम कहेंगे रिडक्शन। अब ये हमें एक एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएंगे। अब मैं यहां पर एक एग्जांपल लिख देता हूं। एग्जांपल लेते हैं हम, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। कॉपर ऑक्साइड, हम लेते हैं कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। कॉपर ऑक्साइड में जब हम हाइड्रोजन डालते हैं तो उसको अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा? कॉपर अलग निकल जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा। तो कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ऑन हीटिंग गिव्स कॉपर प्लस वाटर। तो आइए इस रिएक्शन को ध्यान से देखें। यहां से इसमें क्या हो रहा है? यहां पर है कॉपर ऑक्साइड और यहां पर है कॉपर, मतलब यहां से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो चुका है। तो हम देखेंगे जब ऑक्सीजन रिमूव होता है तो क्या होता है। तो अब हम देखेंगे डेफिनेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है ये तो, लेकिन हमने ऑक्सीजन देखना है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो ये क्या है? रिडक्शन। तो यहां पर रिडक्शन हो रही है। यहां हाइड्रोजन है और यहां पर इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीडेशन। तो ये क्या है? यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड होके वाटर बना रहा है और कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। तो यही डेफिनेशन थी। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये एक एग्जांपल से हमें अच्छी तरह से ज्यादा समझ में आ गया। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब एग्जांपल हम ले लेते हैं 2PbO। PbO होता है लेड ऑक्साइड। तो 2PbO में जब हम कार्बन डालेंगे तो क्या होगा? क्या बनाएगा? ये रिएक्शन रन कर ले रहे हैं। 2Pb प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, 2Pb प्लस CO2, ये हमारा रिएक्शन है। तो अब 2PbO प्लस कार्बन गिव्स 2Pb प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें अब सोचो कहां रिडक्शन हो रही है और कहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है। ध्यान से इसको देखो पहले, पता चला? तो अब देखिए, यहां ये कार्बन था, यहां पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो इसमें क्या हुआ? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन थी, अब यहां पर ऑक्सीजन थी, यहां पर रिमूव हो गई, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है? रिडक्शन। तो इसमें क्या हुई? रिडक्शन। तो इस एग्जांपल से हमें ये तो पता चल गया कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। तो ऑक्सीडेशन क्या है? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड रिडक्शन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इस एग्जांपल से हमने ये भी समझ लिया कहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है और कहां पर रिडक्शन हो रही है। अब
इस दो रिएक्शन से हमें कुछ चीजें और पता चली हैं। एक तो हमें यह पता चल गया कि ऑक्सीडेशन जो सा है वो रिडक्शन का बिल्कुल अपोजिट है। कैसे? यहां पर जो सा ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, यहां पर ऑक्सीजन जो सा ऐड हो रही है, तो ये क्या होगा? रिमूवल हो रहा है तो रिडक्शन, एडिशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन। तो ये एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हो गए। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे से अपोजिट है। एक तो हमें ये पता चल गया। दूसरा हमें पता चला कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इकट्ठे होते हैं। ऑक्सीडेशन, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है और एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी होता है। तो हमारे को दो चीजों का पता चल गया। द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इज जस्ट अपोजिट टू ऑक्सीडेशन, और दूसरा पता चल गया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर टुगेदर। तो ये दो चीजें हमें इससे पता चल गई। अब इसके अलावा और चीजें भी एग्जाम में आती हैं। अब ये तो था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब हमसे पूछा जाता है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? तो अब स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान से देखनी है हमने। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे इसमें कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है? अब यहां पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन जो चाहिए ऑक्सीडेशन होने के लिए, वो ऑक्सीजन इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो ऑक्सीजन इसको कॉपर ऑक्साइड प्रोवाइड कर रहा है। तो जो सब्सटेंस ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कॉपर ऑक्साइड क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि यह हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। तो वो सब इसके लिए इसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट है जो ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे हैं। ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? अब जो ऑक्सीजन को रिमूव कराएगा वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को रिमूव कौन कराएगा? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन ने कॉपर ऑक्साइड में से देखिए यहां पर ऑक्सीजन को रिमूव करा दिया। तो हाइड्रोजन क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि यही कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को रिमूव करा रहा है। तो ये क्या हुआ? हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट। एक चीज स्टूडेंट ध्यान में रखनी है, कई स्टूडेंट जो से हैं वो क्या लिख देते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट लिख देते हैं, जैसे हाइड्रोजन पूरा, ठीक है। लेकिन कई क्या लिखते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को सिर्फ कॉपर लिख देंगे। तो कॉपर नहीं, इसमें पूरा कॉपर ऑक्साइड ही रिड्यूसिंग एजेंट है। अब हमने देखना है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड और सब्सटेंस रिड्यूस्ड। तो इस रिएक्शन में अब सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन सा हुआ? भाई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड क्या हुआ है? जो ऑक्सीडेशन हो रही है जिसमें, वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ। तो हाइड्रोजन क्या हुआ? ऑक्सीडाइज्ड हुआ। और कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन जो सी है रिमूव हो रही है, तो ये क्या हुआ? इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हुई तो ये क्या हुआ? क्या हुआ? सब्सटेंस रिड्यूस्ड। जिसमें रिडक्शन हो रही है वो सब्सटेंस रिड्यूस्ड, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही है वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। तो अब हमने एक चीज और, एक तरीका है इसको लर्न करने का। वैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को लर्न करने का एक आसान सा तरीका मैं बताता हूं कैसे लर्न करना है इसको। भाई जिसमें रिडक्शन हो रही है, ठीक है, रिडक्शन हो रही है, वो तो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा होता है, रिडक्शन हो रही है तो ये क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, देखो ऑक्सीडेशन, तो ये क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा है, जिसमें ऑक्सीडेशन होगी वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, जिसमें रिडक्शन होगी वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब एक सेकंड एग्जांपल से भी समझते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड और सब्सटेंस रिड्यूस्ड क्या है। अब हम सेकंड एग्जांपल में देखते हैं कि सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन सा होगा। भाई अब देखिए PbO में से रिडक्शन होके ये Pb में चेंज हो रहा है। इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हुई है तो हमें पता चल गया ये इसमें क्या हुआ? रिडक्शन। तो अब रिडक्शन हो रही है तो ये क्या हुआ? सब्सटेंस रिड्यूस्ड। तो ये रिड्यूस्ड हुआ तो ये सब्सटेंस रिड्यूस्ड है। अब इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है
तो ये क्या होगा, यही तो ऑक्सीडाइज हुआ, तो ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गया। तो इसमें PbO जो सा है वो सब्सटेंस रिड्यूस्ड है और कार्बन जो सा है वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड है। अब हमने करना है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट इसमें। अब देखो बताया था इसमें रिडक्शन हो रही है, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, लेकिन इसको पूरा लिखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, यहां मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो लेड ऑक्साइड जो सा है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और कार्बन जो सा है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये रिड्यूस कर रहा है और वो ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो अब हम ये क्वेश्चन जो सा एग्जाम में आता है, एक इक्वेशन देंगे, उसमें से कहेंगे भी सब्सटेंस रिड्यूस बताओ क्या है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। तो ये तो एक टॉपिक था भाई ये। अब दूसरा जो टॉपिक इसका आता है वो है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो हमारी डेली लाइफ में, भाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन के हमने अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे इफेक्ट्स देखे हैं। एक उसका एग्जांपल है करोजन, जो करोजन होता है, और करोजन में से भी जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो हम सब ने देखा है, जो आयरन की सरफेस के ऊपर एक ब्राउन कलर की, रेडिश ब्राउन कलर की एक छोटी सी लेयर आ जाती है, पतली सी पाउडरी सी लेयर आ जाती है, फ्लैकी लेयर है, तो वो क्या होता है, जिसको हम रस्ट कहते हैं, वो ऑक्सीडेशन के कारण हुआ। वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं।